हनुमान हिंदू रिलीजन के गॉड है और हिंदू हिस्ट्री में उनकी बहुत पावरफुल जगह है। कहा जाता है कि गॉड्स ने पनिशमेंट के तौर पर उनकी इमेंस पावर को रोक दिया था। मंकी मैन एक ऐसे लड़के की स्टोरी है जो हनुमान की पावर अपने अंदर महसूस करता है, जैसे उसकी माँ बचपन में उसे कहानी सुनाया करती थी। वही पावर वो अपनी माँ के मर्डर का बदला लेने के लिए इस्तेमाल करता है। किड हनुमान की पिक्चर को बुक में देखता है। जब उसकी माँ स्टोरी सुनाती है, वो बताती है कि हनुमान जंगल के फ्रूट्स खाते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने मैंगो तोड़कर खा लिया, पर मिस्टेक से उन्होंने मैंगो नहीं बल्कि सन खा लिया। इस ग्रेव मिस्टेक पर गॉड्स ने हनुमान को बुलाकर उनसे उनकी पावर्स छीन ली। सीन शिफ्ट होता है। एक चार्ज्ड ऑडियंस में दो रेसलर्स लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक फाइटर ने मंकी मास्क पहना होता है और उसे बुरी तरह मार पड़ी होती है। लोग बेट लगाकर पैसा वुडन बॉक्स में डालते हैं, जिसे एक छोटा बच्चा उठाए रहता है। फाइट क्लब का ऑनर टाइगर माइक लेकर अनाउंस करता है कि विनर है फाइटर किंग कोबरा। बैकस्टेज में मंकी मैन यानी किड डिसअपॉइंटेड होकर ड्रेसिंग रूम जाता है। फेस पर चोट और ब्लीडिंग होती है। वो वॉशरूम में जाकर खून साफ करता है और उसे याद आता है जब पुलिस ने रात में उसकी विलेज पर हमला करके आग लगाई थी। मेमोरी से निकलकर वो टाइगर की आवाज सुनता है जो चेंजिंग रूम में आता है और किड को बहुत कम पैसे देता है। किड पैसे बढ़ाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन टाइगर इग्नोर करके कहता है कि नेक्स्ट टाइम जीतना, तब ज्यादा मिलेगा। इस बीच एक इमर्जिंग रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर बाबा शक्ति पब्लिक में पॉपुलर होता जा रहा है। किड न्यूज देख रहा होता है और सस्ते रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वही एक लड़का लकी उससे इंफॉर्मेशन देने के बदले पैसे मांगता है। किड जूस ऑर्डर करके पैसे देता है तो लकी बताता है कि एक वुमन है क्वीनी, जिसके पास एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है और वो बहुत बोल्ड लेडी है। सीन बदलता है। क्वीनी एक बेगर को पैसे देने से मना कर देती है। बेगर जानबूझकर उसकी ड्रिंक गिरा देता है और फिर हसल का फायदा उठाकर उसका वॉलेट चुरा लेता है। वो वॉलेट कई हाथों से होकर आखिर किड तक पहुंचता है। किड वॉलेट खोलकर वैल्यूएबल इन्फो खोजता है। अंदर मिले कार्ड से उसे उस फेमस रेस्टोरेंट का एड्रेस मिलता है और किड बाहर इंतजार करता है एंट्री के लिए। आखिर एक आदमी उसे क्वीनी तक ले जाता है। किड उसका वॉलेट वापस करता है और कहता है कि उसने 2 बेगर से फाइट करके ये पाया। वो जॉब चाहता है, पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि कोई भी काम करेगा रेस्टोरेंट में। किड अपनी बर्न्ड हैंड्स दिखाकर साबित करता है कि वो टफ है। अचानक उसकी नजर क्वीनी के साथ फोटो में आती है उस पुलिसमैन राणा की, जिसने उसकी माँ को जलाया था। रियलिटी में लौटते ही क्वीनी उसे क्लीनर की जॉब दे देती है। किड काम शुरू करता है और अगले दिन रेस्टोरेंट में अल्फोंसो से मिलता है। अल्फोंसो रिच कस्टमर्स को ड्रग सप्लाई करता है और किड को भी किसी हेल्प का ऑफर करता है। कुछ दिनों बाद किड एक पान शॉप जाता है और उसे स्पेशल पान बनाने के लिए कहता है। शॉपकीपर समझ जाता है कि ये सीक्रेट कोड है और किड को पास वाले घर ले जाता है। उस घर का आदमी इलीगल वेपन्स बेचता है। किड अपनी मिशन के लिए एक गन चुनता है और चला जाता है। अगले दिन काम के दौरान किड देखता है कि क्वीनी एक लड़की सीता को इंसल्ट कर रही है क्योंकि उसने क्लाइंट्स के बारे में कंप्लेंट की थी। क्वीनी उसे ओवर ड्रामेटिक कहती है और किड को अंदर बुलाती है। किड को दीवार की तरफ मुंह करने को कहती है और अल्फोंसो को बहुत सारे पैसे देती है ताकि वो क्लाइंट्स के लिए ड्रग्स अरेंज करे और वह लड़कियां लाती है। किड अल्फोंसो को जाते हुए देखता है और उसका पीछा करता है। वो उसे दोस्ती का ऑफर देता है और कहता है कि मिलकर दोनों बहुत पैसा कमा सकते हैं। प्रूफ के तौर पर वो अपने फाइट क्लब के बारे में बताता है और कहता है कि अल्फोंसो उसकी हार पर बेट लगाए। फाइट में किड हारता है और अल्फोंसो पैसे जीत जाता है। अल्फोंसो खुश होकर उसे एक फैंसी हॉल ले जाता है जहां वो रिच क्लाइंट्स को ड्रग सप्लाई करता है। रेस्टोरेंट का एक मेन्यू कार्ड होता है जिससे ग्राहक लड़कियां चुनते हैं। कि देखता है कि एक आदमी एक यंग लड़की को कमरे में ले जाता है। इसके बाद अल्फोंसो उसे अपनी ऑटो रिक्शा में राइड देता है और दोनों रात भर सिटी घूमते हैं। अगले दिन हॉल में ड्रिंक्स सर्व करते हुए किड फिर देखता है कि वही लड़की सीता एक क्लाइंट के साथ है और वो उसके साथ गलत व्यवहार करता है। किड को अपनी माँ की मौत वाली रात याद आती है जब राणा ने गांव जलाया था। वो ये नजारा सहन नहीं कर पाता और हॉल से भागकर बाहर आ जाता है। बैक डोर पर बैठा होता है तो एक स्ट्रे डॉग उसके पास आता है। किड उसे खाना खिलाता है। तभी सीता वहां आती है और किड की घबराहट नोटिस करती है। वो उसे एडवाइस करती है कि अगर ऐसे सीन्स बर्दाश्त नहीं कर सकता तो ये जॉब छोड़ दे। जवाब देने की बजाय किड उससे उसके आर्म पर बने क्वेल बर्ड टैटू के बारे में पूछता है, जो ये बताता है कि वो आगे गाना गाना चाहती है। किड रोज गन से प्रैक्टिस करता है और अपने डॉग को भी ट्रेन करता है कि वो गन पकड़कर बैकडोर से उसे दे सके। वो फाइट क्लब और रेस्टोरेंट का काम साथ करता रहता है जब तक कि उसका निशाना परफेक्ट नहीं हो जाता। आखिर अटैक का दिन आ जाता है
अल्फोंसो के साथ ड्रिंक्स ले जाते हुए वो पहली बार स्पेशल एरिया में एंट्री पाता है जहां उसका टारगेट बैठा है। तभी वो पुलिसमैन राणा को सीता के साथ देखता है। किड चुपके से राणा की ड्रग में बाथरूम एसिड मिलाता है। राणा पाउडर सीता की लेग से उठाकर स्निफ करता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। डर कर वो वॉशरूम जाता है। वहीं किड उस पर गन तान कर अपनी माँ का मर्डर याद दिलाता है, लेकिन उसकी ट्रेम्बलिंग हैंड्स देखकर राणा उसका हाथ मार देता है और गन गिर जाती है। हॉल में गनफायर की आवाज सुनकर गेस्ट्स भाग जाते हैं। किड पूरी ताकत से राणा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार वेपन उसके हाथ से निकल जाता है। राणा उसे बुरी तरह पीटता है और उसकी थाई में नाइफ घूम देता है। किड वही नाइफ खींचकर राणा की पीठ में घूम देता है। वो रेस्टोरेंट से भागकर पार्किंग एरिया पहुंचता है। अल्फोंसो पहले से क्राउड के साथ वहां होता है। किड उसे लेकर रिक्शा तेजी से भगाता है। पुलिस, वेंस और हेलीकॉप्टर उनका पीछा करते हैं। दोनों भागते हैं, लेकिन आखिर पुलिस किड को पकड़ लेती है, जबकि अल्फोंसो एस्केप कर जाता है और किड को छोड़ने का गिल्ट महसूस करता है। पुलिस वैन में होश आने पर किड खुद को हैंडकफ्स में पुलिस ऑफिसर्स के बीच पाता है। वो अचानक पुलिस पर हमला करता है, उनकी गन छीनता है, कुछ को घायल करता है और खुद को अनलॉक कर लेता है। वैन से निकलकर किड भागता है और एक ब्रॉथल में घुस जाता है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए हर कोने में जानवरों की तरह सर्च करती है। किड वहां से निकलकर फिर सड़कों पर भागता है, घरों की छत पर दौड़ता है। तभी हेलीकॉप्टर में बैठा स्नाइपर उस पर गोली चलाता है और किड पानी में गिर जाता है। पानी में गिरते ही उसे बचपन याद आता है, जब उसकी माँ उसे एक पानी की धारा पर ले गई थी। माँ हमेशा कहती थी कि उसके अंदर बहुत ताकत है और वो हनुमान की तरह दुश्मनों को हरा सकता है। माँ उसकी हथेलियों की लकीरें देखकर कहती है कि ये बताएंगी कि वो जिंदगी में क्या करेगा। माँ उससे पूछती है कि वो क्या करना चाहता है। किड आंखें खोलता है तो खुद को कई अनजान चेहरों के बीच पाता है। उन्होंने उसकी गोली के घावों का इलाज किया और वही रख लिया। ये लोग यूनुक्स थे और अल्फा ने उसे सलाह दी कि वो यही रुके और अपनी ताकत वापस पाकर फिर बदला ले। किड रुकना नहीं चाहता था, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ रही थी, इसलिए छुपने के लिए वो वही रह गया। दूसरी तरफ शक्ति बाबा के फॉलोअर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। उसकी पॉपुलैरिटी चुनाव के चलते और तेजी से बढ़ रही थी। राणा उससे मिलने आया और अपने अटैकर को मारने की बात की, लेकिन शक्ति ने उसे इग्नोर करने और इलेक्शन पर फोकस करने को कहा। उधर किड यूनुक्स की जिंदगी और उनकी सेलिब्रेशन देखता है। वे आग के चारों ओर बैठकर हंसी मजाक करते हैं और उस्ताद शाकिर तबला बजाता है। रात गहराती है, लेकिन किड उनमें घुल मिल नहीं पाता और अकेला बैठा रहता है। उसकी हालत देखकर अल्फा उसके पास आता है और उसे उनके सीक्रेट ट्री के पास ले जाता है। वो पेड़ रात में हजारों दीपकों से जगमगा रहा था। अल्फा समझ सकता था कि किड के अंदर बदले का गुस्सा जल रहा है। वो उसे याद दिलाता है कि उसका दर्द और गुस्सा ही उसकी ताकत है और यही उसे बदले तक ले जाएगा। वो कहता है कि जिस दिन वो बदला लेगा, उसी दिन उसका दर्द शांति में बदल जाएगा। अल्फा सीक्रेट ट्री से एक फूल तोड़ता है और उसका पाउडर बनाकर किड के चेहरे पर फूंक देता है। अचानक किड को बचपन की वो रात याद आ जाती है जब उसका गांव जल रहा था। उसके सीने में तेज दर्द उठा। हनुमान की तरह उसने अपनी छाती फाड़कर भीतर जलते सूरज को महसूस किया था। उस दिन गांव वाले पपेट शो देख रहे थे जब पुलिस वहां आ गई थी। शक्ति बाबा गांव की जमीन हड़पना चाहता था, इसलिए उसने पुलिस को आदेश दिया था कि लोगों को जबरदस्ती निकालो। पुलिस ने घर जलाने शुरू कर दिए और जहां भी गांव वाले मिले उन्हें मार डाला। पूरी ऑपरेशन का लीड राणा कर रहा था। उसने किड की मां को गंदी नजर से देखा। राणा की नीयत समझकर किड की मां ने उसे छत पर छुपा दिया और कहा कि चाहे कुछ भी हो, बाहर मत निकलना। कुछ ही मिनटों बाद राणा घर में घुसा और किड की मां के साथ जबरदस्ती करने लगा। मां ने छुपा हुआ चाकू निकाला और राणा को मारने की कोशिश की, लेकिन राणा ने उसे दबोच लिया, उसका रेप किया और फिर अपने आदमियों को आदेश दिया कि उसे जला दो। किड छत की दरार से सब देख रहा था। मां को जलते देख वो नीचे भागा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। उसे बचाने की कोशिश में उसके अपने हाथ भी जल गए। पुलिस ने पूरे गांव को आग लगा दी। अल्फा ने किड के जले हाथ देखे और कहा कि यही दर्द उसकी ताकत बनेगा, यही उसे सिस्टम से लड़ने की शक्ति देगा। दूसरी तरफ शक्ति बाबा अपने घर में शांति से योग कर रहा था। इधर किड धीरे धीरे ठीक हुआ और बदले की तैयारी करने लगा। वो पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस करता, लेकिन बीच बीच में रुक जाता। तभी उस्ताद शाकिर ने तबला बजाना शुरू किया। तबला की आवाज पर किड ने फिर से पंच मारने शुरू किए।
बाकी यूनुक्स भी तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाते। धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती गई, लेकिन आखिर में वह थक गया और शाकिर की तेज बीच के साथ टिक नहीं पाया। उधर शक्ति ने पूरे देश में दंगे भड़का दिए। उसने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में आग लगा दी। किड और भी सख्त ट्रेनिंग करता गया। उसने अपने मन को तबला की लय से शांत किया। आखिर एक दिन शाकिर ने तबला बजाना बंद कर दिया, लेकिन इस बार किड थका नहीं। सबको समझ आ गया कि अब किड बड़े युद्ध के लिए तैयार है। उसी दिन सरकार की तरफ से नोटिस आया कि यूनुक्स का घर खाली करो या भारी रकम चुकाओ। इतनी रकम देना उनके बस की बात नहीं थी और उनके पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। किड ने यह सुना और अपने तरीके से मदद करने का सोचा। उसने प्रार्थना की और सीक्रेटली पैसे चोरी करके उन्हें दिए। दूसरी तरफ काफी समय बाद अल्फोंसो ने दीवारों पर पोस्टर्स देखे। मंकी मैन वर्सेस कोबरा का फाइट क्लब में बड़ा मुकाबला। इधर छोटा लड़का लकी ने मंकी मैन की जीत पर दाव लगाया। उस दिन रिंग में जबरदस्त भीड़ जुटी और टाइगर को पूरा यकीन था कि मंकी मैन हार जाएगा। टाइगर पब्लिक से ढेर सारे पैसे लेता है और मंकी मैन की हार पर दाव लगाता है। फाइट शुरू होती है, लेकिन पुराने फाइट्स के उलट इस बार मंकी मैन पहले ही किक में कोबरा को हरा देता है। टाइगर शो को जिंदा रखने के लिए बार बार कोबरा को लड़ने को कहता है, लेकिन वो हिलता भी नहीं। मजबूरी में टाइगर एक और फाइटर को मंकी मैन के सामने लाता है, लेकिन कुछ ही पंचेस के बाद वो भी सरेंडर कर देता है। ऑडियंस जोरदार आवाज में मंकी मैन का नाम लेने लगती है। लोग उसकी ताकत को हनुमान की शक्ति से जोड़ते हैं। अल्फोंसो फाइट देखकर अपने दोस्त पर बहुत प्राउड फील करता है। छोटा लड़का किड की जीत से ढेर सारा पैसा लेता है और एक बैग में डालकर स्टैचू पर टांग देता है। उस बैग में एक नोट भी होता है जिसमें यूनुक से कहा गया है कि अपनी आइडेंटिटी याद रखें। होली के बड़े दिन पूरे देश में जश्न मनाया जाता है। उसी दिन मंकी मैन अपनी फाइनल रिवेंज की तैयारी करता है। उस रात शक्ति बाबा एक होटल में पहुंचता है। बड़ी भीड़ उसका स्वागत करती है। दूसरी तरफ क्वीनी अपने मेहमानों के लिए सब कुछ परफेक्ट चाहती है। राणा सिक्योरिटी की ड्यूटी पर होता है, जबकि शक्ति बड़े हॉल में बैठता है। किड होटल में घुसता है और हॉलवे के गार्ड्स को बेहोश कर देता है। उसी समय बहुत सारे यूनुक्स पार्किंग एरिया में दाखिल होते हैं। किड किचन में जाता है और वहां जो भी रेजिस्ट करता है उसे नाइफ्स और कॉलेंडर से हरा देता है। फिर वो किचन में आग लगा देता है और आगे बढ़ता है। एलिवेटर में उसका सामना कई सिक्योरिटी मैन से होता है। अपनी ताकत और स्ट्रैटेजी से वो उनका गला काट देता है। हॉल में बैठे लोग खतरा महसूस करते हैं जब अचानक कुछ लाइट्स बंद हो जाती है। उसी समय एलिवेटर की लाइट ब्लिंक करती है और उसका दरवाजा खुलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक लाश बाहर गिरती है। किड कुछ छोटे फायर क्रैकर्स जलाकर क्राउड पर फेंकता है और लड़ते लड़ते अपना रास्ता बनाता है। हॉल के लोग डरकर बाहर भाग जाते हैं। अचानक एलिवेटर डोर फिर खुलता है और कई सिक्योरिटी गार्ड्स किड को घेर लेते हैं। वो सोच ही रहा होता है कि क्या करे। तभी अल्फा कई यूनुक्स के साथ हॉल में घुसता है। किड फिर से ताकत पाता है और सब मिलकर दुश्मनों पर पूरी ताकत से हमला करते हैं। कई लोगों को मार गिराते हैं, लेकिन अल्फा उसे याद दिलाता है कि यहाँ वक्त बर्बाद मत करो, अपना असली दुश्मन राणा को पकड़ो। ये सुनकर किड भागते हुए एलिवेटर की तरफ बढ़ता है। किड देखता है कि क्वीनी उस पर बंदूक ताने खड़ी है। तभी सीता ट्रे उसके सिर पर मारती है और क्वीनी गिर जाती है। किड उसका अंगूठा काटकर सीक्रेट रूम तक पहुंचने के लिए फिंगरप्रिंट लेता है। वो राणा को ढूंढता है। राणा पहले उसे अंडर एस्टिमेट करता है और जोर जोर से मारता है, लेकिन कुछ पंचेस सहने के बाद किड का गुस्सा फूट पड़ता है। वो राणा को जमीन पर गिराकर उसके बाल पकड़कर बार बार सिर पटकता है और चेहरा घूसों व जूतों से कुचल देता है, जब तक कि राणा मर नहीं जाता। किड की आंखों में फिर से अपने घर का जलना और माँ की मौत की यादें कौंधती है। इसके बाद किड एलिवेटर लेकर ऊपर जाता है और अपने असली दुश्मन शक्ति बाबा तक पहुंचता है। किड उससे पूछता है कि क्यों उसकी माँ को मारा, लेकिन शक्ति बेपरवाह होकर खुद को साधारण दिखाने की कोशिश करता है। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज से किड का ध्यान भटकता है और शक्ति छिपे हुए नुकीले हथियार से उसे घायल कर देता है, लेकिन किड तुरंत पलटवार करता है और उसी के नुकीले हथियार से शक्ति को मार डालता है। उस पल उसे लगता है कि वो सचमुच का हनुमान है, ताकत और संकल्प से भरा हुआ। आखिरकार किड को शांति मिलती है। उसकी कल्पना में वह अपनी माँ के साथ पहाड़ों पर चलता है और दोनों साथ में गाना गाते हैं। यही फिल्म खत्म होती है।